क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हों, महान नेता हों या सफल बिजनेसमैन, एक विशेष कला में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। ग्राहम टर्नर की किताब द पावर ऑफ साइलेंस हमें ये सिखाती है कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें आत्म जागरूक, आत्मनियंत्रित और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी राय जाहिर करने में लगा है, वहाँ ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि खामोशी भी एक महत्वपूर्ण संचार का हिस्सा है। संचार यानी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। ये न केवल हमें गहरी सोचने की क्षमता प्रदान करती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। जब हम बोलना बंद करते हैं तो हमारा दिमाग वास्तव में सुनना शुरू करता है। ये एक ऐसा कौशल है जो हमें मानसिक स्पष्टता, आत्म जागरूकता और जीवन में बेहतर निर्णय लेने की शक्ति देता है। खामोशी और मानसिक स्पष्टता हमारे दिमाग को हर समय जानकारियों से भर दिया जाता है। सोशल मीडिया, न्यूज़, बातचीत और बाहरी दुनिया की आवाज़ें लगातार हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती रहती है। लगातार इस तरह की सूचना की बमबारी से हमारा ध्यान भटकता है, जिससे हमें स्पष्ट रूप से सोचने में कठिनाई होती है। ग्राहम टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि खामोशी हमारे दिमाग को रीसेट करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम मौन में बैठते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें अपनी वास्तविक भावनाओं और विचारों को समझने का अवसर मिलता है। मौन की स्थिति में हमारा दिमाग गहराई से सोचता है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है। जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करते हैं, तो त्वरित प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ क्षणों के लिए शांत रहना हमें अधिक समझदार और संतुलित बनाता है। यही कारण है कि दुनिया के महान विचारक और नेता जैसे कि स्टीव जॉब और वॉरेन बफेट निर्णय लेने से पहले मौन में सोचने को प्राथमिकता देते हैं। हमारा ध्यान अक्सर बाहरी दुनिया की ओर लगा रहता है। लोग क्या कह रहे हैं, वो हमें कैसे देख रहे हैं और हमें समाज में कैसे स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन जब हम खामोशी को अपनाते हैं, तो हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया की ओर जाता है। यही आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी होती है। मौन हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनने में मदद करता है। जब हम शांत बैठते हैं, तो हमें ये समझने का मौका मिलता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी वास्तविक इच्छाएं क्या हैं और हम अपने जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। ग्राहम टर्नर बताते हैं कि आत्म जागरूकता किसी भी व्यक्तिगत विकास की नींव होती है और इसे विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका मौन का अभ्यास करना है। मौन ध्यान मेडिटेशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम किसी भी बाहरी आवाज़ से मुक्त होकर अपने भीतर की दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। ग्राहम टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान और मौन का गहरा संबंध है। जब हम शांत होते हैं, तभी हम अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं और आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। खामोशी न केवल मानसिक स्पष्टता और आत्म जागरूकता को बढ़ाती है, बल्कि ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी गहरा करती है। जब हम मौन धारण करते हैं, तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि विकसित कर सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो व्यक्ति आपको पूरी तरह से नहीं सुन रहा होता? लोग अक्सर बातचीत के दौरान केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, ना कि वास्तव में समझने के लिए। यही कारण है कि हमारे रिश्तों में गलतफहमियां पैदा होती हैं। खामोशी और
और आत्मनियंत्रण हमारी भावनाएं अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। गुस्सा, डर और चिंता हमें त्वरित और कभी-कभी गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मौन की शक्ति को समझते हैं, वो जानते हैं कि कभी-कभी हम सबसे अच्छा जवाब कोई जवाब ना देना होता है। और जब हम मौन धारण करते हैं, तो हमें खुद को नियंत्रित करने का अवसर मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी खुद को शांत रखते हैं, वो अधिक प्रभावशाली और बुद्धिमान माने जाते हैं। लेखक ग्राहम टर्नर बताते हैं कि मौन केवल बाहरी रूप से चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक अनुशासन है जो हमें आत्म नियंत्रण सिखाता है। जब हम किसी तरह की बहस में उलझ जाते हैं, तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम तुरंत जवाब दें। लेकिन जब हम प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल के लिए रुकते हैं और अपने शब्दों को सोच समझ कर चुनते हैं, तो इससे हमारा प्रभाव बढ़ता है और हम अपने विचारों को अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर पाते हैं। खामोशी को अपनी ताकत कैसे बनाएं, इस बात पर अब डिस्कस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस अनमोल गुण को अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। लेखक इस किताब में बताते हैं कि मौन को अपनाने के लिए हमें इसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। पहला कदम ये है कि हम हर दिन कम से कम 10-15 मिनट पूरी खामोशी में बिताएं। चाहे हम ध्यान करें, किताब पढ़ें या बस प्रकृति के साथ बैठें। ये हमारे दिमाग को शांत करने और हमारी सोच को स्पष्ट करने में मदद करेगा। यदि हम दिन में कुछ पल खुद को पूरी तरह से शोरगुल से अलग कर सकते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका ये है कि हम बोलने से पहले सोचने की आदत डालें। जब हम किसी वार्तालाप का हिस्सा हो, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या जो हम कहने जा रहे हैं वो वास्तव में जरूरी है। यदि नहीं, तो मौन ही अधिक प्रभावी हो सकता है। तीसरा तरीका ये है कि हम गहराई से सुनें, एक्टिव लिसनिंग की कला को सीखें, उसे विकसित करें। हमें केवल जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में समझने के लिए सुनना चाहिए। जब हम लोगों की बातें ध्यान से सुनते हैं, तो हम उनके साथ अधिक गहरा संबंध बना सकते हैं और तब अपने संवाद को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि हम प्रकृति और मौन का लाभ लें। प्रकृति वातावरण में समय बिताने से हमारे मन को शांति मिलती है और हमारी मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि मौन का भी एक अलग ही संगीत होता है, जो हमें भीतर से शांत और संतुलित बनाता है। द पावर ऑफ साइलेंस बुक हमें ये सिखाती है मौन केवल एक संचार की रणनीति नहीं, बल्कि ये एक मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार का साधन है। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे खामोशी को अपना कर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं और अपनी मानसिक शांति को बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अधिक स्पष्टता, आत्म जागरूकता और सफलता चाहते हैं, तो मौन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर दिन कुछ समय के लिए अपने साथ समय बिताएं। दूसरों को गहराई से सुनने की आदत डालें। जब भी कोई कुछ कहता है, तो उसे ध्यान से सुनें, बिना ये सोचें कि मुझे उसकी इस बात का जवाब देना है, बल्कि इस बात पर ज़्यादा प्रेशर डालें कि मुझे समझना है कि सामने वाला क्या कह रहा है। और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। अगला कदम आज से ही इस अध्याय को शुरू करें और हर दिन कुछ समय मौन में बिताएं और देखें कि आपकी
बुक्स की समझ